गुड मॉर्निंग सिविल इंजीनियर्स। आई एम अनंत मिश्रा फ्रॉम सीपीडीआई इंस्टीट्यूट। आज हम सीमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीमेंट के बारे में हम देखने वाले हैं। आप देखिए, हमारा टॉपिक है सीमेंट। इसके पहले हमने ब्रिक्स के बारे में पढ़ा था। अब ब्रिक्स को हमने देखा था कि ब्रिक्स क्या होता है, मैसनरी में बनाने में यूज होता है, और जिसमें हमने वॉल कंस्ट्रक्ट हमको करनी होती है तब हम ब्रिक्स का यूज करते हैं। अब जो सीमेंट होता है, सीमेंट क्या होता है? सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल। सीमेंट क्या है? एक बाइंडिंग मटेरियल है जो क्या करता है, मटेरियल्स को आपस में बाइंड करता है। ठीक है, विच इज यूज इन वेरियस सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। जो सीमेंट होता है बहुत सारी सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। जैसे कि आपको वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वॉल कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे? मैसनरी बनाएंगे, क्या चनाई करेंगे। चनाई करने के लिए आपको ब्रिक्स लगाने, तो बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? मोर्टार लगाना पड़ेगा। तो उसके मोर्टार किससे बनेगा? द मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सेंट। सीमेंट और सेंट के मिक्सचर से मोर्टार बनता है, उसके लिए वहां पे सीमेंट आपका यूज होगा। यदि आप क्या डाल रहे हैं? कॉलम बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, या फिर स्लैब डाल रहे हैं, तो वहां पे किसका यूज होता है? कंक्रीट का यूज होता है। तो कंक्रीट का यूज होता है। तो कंक्रीट किससे बनता है? मिक्सचर ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। तो वहां भी सीमेंट का यूज होता है। अब आप क्या कर रहे हैं? कॉलम बनाई, फुटिंग बनाई, आपने बीम बनाई, स्लैब बनाई, या आपने मैसनरी की, कोई भी वर्क किया, वहां पे सीमेंट आपका हर जगह यूज हुआ। और किसके रूप में यूज हुआ आपका? किसके रूप में यूज हुआ? बाइंडिंग मटेरियल। ऐसे क्वेश्चन आपके व्यापक में पूछे जाते हैं, एसएससी में भी पूछे जाते हैं कि सीमेंट है तो सीमेंट किस तरीके से यूज होता है? तो एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है। कैसा? एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज होता है सीमेंट। अब सीमेंट क्या है? एक कैलकेरियस सब्सटेंस है। कैलकेरियस सब्सटेंस क्या कहलाता है? जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है। ठीक है, कैलकेरियस सब्सटेंस है जो सेट कब होता है? अंडर वाटर सेट होता है। जब भी हम सीमेंट में क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं या उसमें मॉइस्चर आता है, तो मॉइस्चर के प्रेजेंस में ही वो क्या होता है? सेट होता है। बिना मॉइस्चर के प्रेजेंस में, बिना पानी के प्रेजेंस में सीमेंट कभी सेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सीमेंट क्या है? एक कैलकेरियस सब्सटेंस है। कैसा है? कैलकेरियस। आप देख सकते हैं सीमेंट क्या है? कैलकेरियस। कैलकेरियस सब्सटेंस कहलाता है। कैलकेरियस मतलब होता है कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा हो। क्या हो? लाइम। लाइम की मात्रा उसमें क्या हो? ज्यादा हो। वो क्या कहलाता है? आपका कैलकेरियस सब्सटेंस कहलाता है। तो सीमेंट आपका क्या है? कैलकेरियस सब्सटेंस है जो कि सेट होता है। कब सेट होता है? अंडर वाटर। जब उसमें आप क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं, तभी वो सेट होता है। यदि आपको क्या बनाना है? मोर्टार बनाना है, कंक्रीट बनाना है, और आपने सीमेंट में पानी मिलाया, तो क्या हो जाएगा? सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होता है सीमेंट का? एक नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि पहले पीपीसी का यूज होता था, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ठीक है, अब ओपीसी का यूज होता है। तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से? हमने क्या इतना पढ़ा है कि इनिशियल सेटिंग टाइम सीमेंट का वो कितना होता है? 30 मिनट होता है। और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है? 10 आवर्स होता है। ये पढ़ा है। लेकिन ये किसके लिए होता है? केवल पीपीसी के लिए होता है। किसके लिए होता है? पीपीसी मतलब पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट के लिए होता है। अब पहले हम पोर्ट क्या होता है, जब भी आप मतलब मार्केट जाते हैं और सीमेंट का बैग लेते हैं, आप क्या करने वाले हैं? कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले हैं, उस कंस्ट्रक्शन के काम में आपको सीमेंट का यूज पड़ेगा ही पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करना है तो सीमेंट का यूज तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप क्या जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। मार्केट में आप गए, तो यदि आप इंजीनियर नहीं है तो आप क्या करेंगे? कोई भी सीमेंट उठा के ले आएंगे। आपने उसमें देखा नहीं कि सीमेंट कौन सा है भाई, ओपीसी है या पीपीसी है, उसका सीमेंट का ग्रेड क्या है, आपने कुछ भी नहीं देखा। आपने कुछ भी नहीं देखा, सीधा सीधा क्या किया? आप उठा के ले आए। लेकिन हमको देखना पड़ता है कि कौन सा काम कर रहे हैं और कौन से काम के लिए कौन सा सीमेंट हमारा यूज होता है। तो देखो, नॉर्मली जब हम घर में काम करते हैं तो कौन सा सीमेंट हम यूज करते हैं? दो प्रकार के हम यूज कर सकते हैं। एक होता है हमारा ओपीसी और एक होता है हमारा पीपीसी। ओपीसी कहलाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और पीपीसी कहलाता है पोजोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। दो प्रकार के सीमेंट का हम यूज करते हैं। अब जो हमारा क्या होता है, पीपीसी होता था, ये पहले के समय में ज्यादा यूज हुआ करता था। अब ओपीसी ज्यादा यूज हो रहा है। ओपीसी में भी क्या होता है? 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं। कौन कौन से ग्रेड होते हैं? 33, 43 और 53। ठीक है, ये 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं, और पीपीसी का कोई ग्रेड नहीं होता। लेकिन पीपीसी की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसके लगभग इक्वल होती है, 53 ग्रेड ऑफ ओपीसी के इक्वल होती है। अभी हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे कि ग्रेड क्या होते हैं, कहाँ पे किस ग्रेड के लिए हम यूज करते हैं। अभी हमने फिर आपको नॉर्मली बताया है कि हम 2 प्रकार का यूज करते हैं, ओपीसी और पीपीसी। नॉर्मली
हम क्या रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करते हैं, हमको पता होना चाहिए। अभी आगे चल के हम इसमें आपको बता रहे हैं कि कहाँ किसका यूज हो रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो हमको ये माइंड सेट नहीं रखना है कि 30 मिनट हमारा क्या है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है हमारा 10 आवर्स है, ये हमको माइंड सेट नहीं रखना है। ये जो आप 30 मिनट्स और 10 आवर्स बोल रहे हैं ये आपका केवल पीपीसी के लिए था, कितना था 30 मिनट ये इनिशियल के लिए और 10 आवर्स मतलब 600 मिनट्स ये किसके लिए था हमारा फाइनल के लिए। लेकिन अब हम किसका यूज करने लगे हैं ओपीसी का। ओपीसी क्या है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है। ये क्यों यूज होता है क्योंकि ये सेट बहुत जल्दी होता है। कैसा होता है क्विक सेट होता है, जैसे हम पानी मिलाते हैं तो बहुत जल्दी सेट होना स्टार्ट कर देता है हमारा कौन सा ओपीसी। जबकि पीपीसी क्या होता है सेट थोड़ी लेट होता है, ये जल्दी सेट नहीं होता पीपीसी, ये लेट सेट होता है। और ये ओपीसी की जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत तेज है, मतलब बहुत तेज जल्दी से ये स्ट्रेंथ गेन करने लगता है। जबकि पीपीसी जो होता है ये बहुत टाइम बाद स्ट्रेंथ गेन करता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे जो घर में काम होने वाला है वो काम पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सा सीमेंट कहाँ पे यूज करना है और सीमेंट कौन सा यूज करना है और सीमेंट का ग्रेड कौन सा यूज करना है। तो अभी के लिए मैं केवल आपको इतना बता देता हूँ, आगे चल के हम आपको ग्रेड के बारे में बताते हैं, लेकिन अभी इतना बता देता हूँ कि जो ओपीसी होता है ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम तो 30 मिनट ही होता है, ठीक है। लेकिन इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है 280 मिनट्स होता है। कितना होता है 280 मिनट्स होता है इसका फाइनल सेटिंग टाइम, किसका ओपीसी का। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो क्या होता है फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है 280 मिनट्स होता है और पीपीसी का कितना होता है 10 आवर्स होता है। तो आपको ये माइंड सेट नहीं रखना है, आप लोग सिविल इंजीनियर से आप लोग बारीकी से आप लोगों को जानना है कि किसका कितना टाइम है और कौन सा सीमेंट कहाँ यूज होगा। अभी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, आगे चल के मैं सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन ये बच्चों में सबसे ज्यादा इंजीनियर्स में माइंड सेट रहता है क्योंकि हमने मटेरियल्स पढ़ चुका है, हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीएनटी सीटी सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं। तो उसमें हमको क्या पढ़ाया गया इनिशियल सेटिंग टाइम 30 और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर। जमानी में भी यही लिखा रहता है, वो हमारा हमने उतना ही पढ़ देते हैं। क्यों पढ़ते हैं क्योंकि पहले पीपीसी का यूज होता था, तो पीपीसी का यूज होता था इसलिए ये कहानी थी। लेकिन अब किसका यूज हो रहा है इसका यूज हो रहा है, अब कहानी हमारी बदल चुकी है, अब ग्रेड आ चुके हैं। अब आप कहोगे सर कि हम जो बैग्स लेने के लिए जाते हैं मार्केट में उन बैग से हमको कैसे पता चलेगा कि कौन ओपीसी है कौन पीपीसी क्या है। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है, पीछे आप बैग्स में देखेंगे उसमें लिखा रहता है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, नीचे क्या लिखा रहता है फ्लाई एश बेस्ड या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, उसका ग्रेड 53 33 43 ग्रेड लिखा रहता है, ठीक है। तो हम आपको आगे बताते हैं। अभी इतना हम बता देते हैं कि जो ओपीसी आपका है ये किसी भी काम के लिए यूज हो सकता है, मैसनरी के लिए यूज हो सकता है। मान लो मैसनरी है आपकी, मैसनरी के अलावा मैसनरी के अलावा आपका फाउंडेशन में यूज हो सकता है, ठीक है, कॉलम में यूज हो सकता है, आपका फुटिंग में यूज हो सकता है, बहुत सारे वर्क में यूज हो सकता है। लेकिन प्लास्टर का वर्क होता है, क्या प्लास्टर मतलब छपाई, जो हम छपाई करते हैं उसमें हम इसका यूज नहीं कर सकते, टाइल्स लगाने में यूज नहीं कर सकते। क्यों क्योंकि ये स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन करता है और जल्दी स्ट्रेंथ गेन की तो क्या करता है ये क्रैक्स प्रोवाइड कर देता है। क्रैक्स प्रोवाइड कर देता है, क्रैक्स मतलब दरारें आने लगती हैं। जबकि जो पीपीसी है ये कैसा है बहुत धीमे धीमे चलता है, कैसा चलता है बहुत धीमे धीमे चलता है, मतलब बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को गेन नहीं करता, ये कुछ समय बाद स्ट्रेंथ गेन करता हमेशा बना रहता है। जो हमारा ओपीसी होता है वो जनरली हम क्यों बनाते हैं क्यों यूज करते हैं ताकि हमारा जो हमें घर बनाना है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए कोई बिल्डिंग बनानी है हमने तुरंत उसको सेट कराया बना लिया, जहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक के चांस नहीं है, बहुत ज्यादा वेदर इफेक्ट नहीं है। वेदर इफेक्ट मतलब मौसम का इफेक्ट, बहुत ज्यादा हवाएं नहीं चल रही है मौसम खराब नहीं है, वहां पे हम ओपीसी का यूज करते हैं। लेकिन जहां पे वेदर इफेक्ट है आपको अर्थक्वेक के चांस लग सकते हैं, अर्थक्वेक के अलावा जहां बहुत तेज से विंड इफेक्ट आ सकता है हवाएं बहुत तेज चल सकती है, वहां पे आप केवल पीपीसी का यूज करते हैं। क्योंकि पीपीसी की स्ट्रेंथ गेन होती है कब होती है कुछ समय बाद होती है, लेकिन ये ना तो क्रैक प्रोवाइड करता है और ना ये क्या करता है और क्या नहीं करता वेदर इफेक्ट में हमेशा विद स्टैंड रहता है, फेल नहीं कराता स्ट्रक्चर को। तो इसलिए कहां पे यूज हो सकता है हमारा प्लास्टर के लिए, प्लास्टर के लिए और टाइल्स लगाने के लिए,
ये इन जगह पे यूज हो सकता है, ओपीसी मेसनरी के लिए, फाउंडेशन के लिए, कॉलम के लिए, फुटिंग के लिए। अब हम लोगों को क्या होता है, जो इंजीनियर्स नहीं होते हैं, घर में क्या रहते हैं, ठेकेदार होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो तो क्या कह देते हैं कि भाई साहब आप ये वाला सीमेंट ले आओ, कोई भी सीमेंट का नाम ले लिया हमने, ये वाला सीमेंट आप लेके आ जाओ। अब हमें पता नहीं है, हम तो सीधा बोरी लेके आए, हमें पता ही नहीं क्या ओपीसी है क्या पीपीसी है। मान लो आपने प्लास्टर का यूज करना है, आपने लगा दिया पीपीसी ओपीसी लगा दिया, तो क्या होगा, प्लास्टर बाद में क्या हो जाएगा, कनेक्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इसलिए हम इंजीनियर थे, हमको बारीकी से पढ़ना है, इसलिए सीपीडीआई आपको एक ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है जो बारीकी से आपको एक से एक चीज आपको पूरी पूरी बता रहा है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहाँ क्या होने वाला है। तो अभी हमने नॉर्मली बताया है, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आगे हम इसको डिटेल में बताएंगे। सीमेंट के लेक्चर हमारे 2 दिन चलेंगे, आज भी चलेगा और कल भी चलेगा, इसको हम डिटेल में बताएंगे। इसका पूरा लेक्चर होने के बाद में ऐसी कोई चीज पूरी सिविल में बचेगी नहीं कि जो आपकी छूट जाए। मतलब सीमेंट से रिलेटेड चीज ना तो आपके प्राइवेट जॉब में आ सकती है, कोई पूछ सकता है, ना फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में पूछ सकता है। मैं आपको टोटल पूरी चीजें बताने वाला हूँ। मैं सीमेंट का टॉपिक उठाया, सीमेंट मतलब टोटल सीमेंट है ये। बात समझ में आ रही है सभी को? इसके लिए आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा लिख सकते हैं, नहीं तो आप आगे देखते हैं हम।